हेलो दोस्तों, मैं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड पार्ट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। और सेकंड पार्ट में मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट मैं बताऊंगा और आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। और उससे पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया है तो जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में रेफर करें। बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, लास्ट वीडियो अगर आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेंगे, क्योंकि वैसा ही हम लोग सॉल्यूशन सेम टू सेम मेथड से हम लोग ये थर्ड पार्ट भी करने वाले हैं। और इसमें आपको मैंने बताया था, जब सेकंड पार्ट मैंने सॉल्व किया था, तो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया है दोस्तों। यहाँ एग्जामिन द कंटिन्यूटी तो बोल तो दिया है, बट नो पॉइंट इज डिफाइंड for part 1, part 2, part 3 and part 4, both for all these four questions point is not defined। पॉइंट जब डिफाइंड दिया हो तो आपके 3 स्टेप्स काफी हैं उसको कंटिन्यूटी प्रूव करने के लिए। जैसे कि आप फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं उस पॉइंट पे वो चेक करोगे, फिर एलएचएल आरएचएल दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं, मतलब लिमिट डिफाइंड है कि नहीं, और तीनों का वैल्यू सेम है कि नहीं। अगर ये चीजें वहां पे इस किसी पॉइंट पे होता है तो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब कोई पॉइंट ना दिया है, तो पॉइंट जब नहीं देता है दोस्तों, तो उस केस में हमें कोई पॉइंट खुद से लेना पड़ता है उसके डोमेन के अंतर्गत। और वो पॉइंट ऐसा लेना है ताकि ये पूरे इसके डोमेन को डिफाइन कर दे और उस पूरे डोमेन के अंतर्गत ये कंटिन्यूअस है कि नहीं ये बता दे। तो उसके लिए हम लोगों ने सेकंड पार्ट जो किया था मैंने लास्ट वीडियो में, उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे ये क्वेश्चन एक तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे कि एफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों एक्स प्लस 5 और x माइनस 5। तो पहले आप एक काम करें, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये x प्लस 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये x माइनस 5 आ जाएगा। तो दिस इज द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। और ये फंक्शन एफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू माइनस 5 पे डिफाइंड है। तो यानी कि माइनस 5 मेरा ऐसा पॉइंट हो गया जहां पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, बाकी हर रियल नंबर के लिए डिफाइंड है। तो हमारा दो केस बनेगा। केस 1 होगा दोस्तों, केस 1 जो होगा कि लेट सी, एक पॉइंट लेंगे हम लोग कोई बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड सी लेस देन माइनस 5। तो सी लेस देन माइनस 5, तो ये सी लेस देन भी माइनस 5 है। तो सी लेस देन माइनस 5 में भी ये हमेशा x माइनस 5 ही रहेगा, यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, और यहाँ भी x माइनस 5 आएगा, ठीक है। तो जैसा पिछला क्वेश्चन था, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था सेम टू सेम ये क्वेश्चन आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी डील कर सकते हैं। तो यहाँ पे c आप एक पॉइंट यहाँ लिए हो, दिस इज c लेस देन 5, एंड फिर एक और c लेंगे यहाँ पे जो कि ग्रेटर देन 5 होगा, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे सेकंड केस में। तो ये c हमारा पहले यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे लिए तो सबसे पहला आएगा आप लोग स्टेप की f ऑफ c। एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, c माइनस 5। सेकेंड स्टेप की एल क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स, बिल्कुल हूबहू और जैसे आपने किया था। लिमिट s टेंड्स टू 0। मैं सारा स्टेप एक ही जैसा बताता हूँ ताकि आप लोगों को जितना आसानी हो समझने में, है ना, उतना आसानी से आप इसको बना भी सकें। तो लिमिट s टेंड्स टू 0 c माइनस h माइनस 5। तो यहाँ पे अगर आप h0 डाल दोगे तो ये c माइनस 5 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग RHL निकालेंगे, और RHL भी दोस्तों, RHL c माइनस में आपको x माइनस 5 था इस साइड, और c प्लस में भी x माइनस 5 ही मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू c प्लस एफ एक्स, और इस केस में भी आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा c माइनस 5। तो देयरफॉर थर्ड स्टेप में आप क्या लिखोगे कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c equal to c minus 5. Therefore, function is continuous for all x less than minus 5. For all x less than minus 5. ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा केस आएगा, सेकंड केस में आप क्या करोगे कि केस 2 में आएगा कि लेट c belonging to real number and c ग्रेटर देन माइनस 5। तो c ग्रेटर देन माइनस 5 में आपका
ये -5 आ गया, और इस बार c आपने लिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमेशा वैल्यू कितना है, x-5। तो इस केस में भी पहला स्टेप f ऑफ c पूरा कॉपी पेस्ट हो जाएगा, तो c-5। सेकेंड LHL भी आप उसी तरह से लिखेंगे, तो c-5। RHL, ठीक है, ये भी आ जाएगा c-5। आप इस तरह से लिख लेंगे, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा सेम टू सेम स्टेप। तो यहाँ पे भी आपका आ गया कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ c, दैट्स वाई दैट इज इक्वल टू c-5। देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x greater than -5। Therefore, function is continuous in its domain. Function is continuous in its domain. ऐसे भी आप लिख सकते हैं, पूरे डोमेन में ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, fx इक्वल टू मॉड ऑफ x-5। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पे कैसे करना है ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि आपका सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन करो, क्योंकि मॉड फंक्शन को आप जानते हो कि जब मॉड x होता है तो fx इक्वल टू अगर मॉड x रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं कि माइनस x जब x इज लेस देन 0 और इज इक्वल टू x होता है जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन मॉड के अंदर रहता है वही यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे भी आता है, माइनस और प्लस के साथ। ठीक है, उसी तरीके से f ऑफ x अगर मॉड ऑफ x-5 है, यहाँ पे देखेंगे आप अच्छे से, तो इसके इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ x-5, लेकिन कब, x-5 लेस देन 0 और x-5 जब x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका फंक्शन जो डिफाइंड हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा कि ये हो जाएगा 5 माइनस x जब x इज लेस देन 5, और ये हो जाएगा x-5 जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये फंक्शन सबसे पहले आपको डिफाइन करना जरूरी है, और यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आप पाओगे कि ये 5 इसका ट्रांजिशन पॉइंट है, जिसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, कंटिन्यूटी के थ्योरी में, तो क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं क्योंकि ट्रांजिशन हो रहा है, फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है 5 पे, तो इसको क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है। तो 5 के पहले फंक्शन कितना है दोस्तों, 5 माइनस एक्स, 5 के बाद कितना है, x-5, और 5 पे कितना है, ये भी x-5। तो इस तरीके से आप लिख लेंगे और फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेंगे। अब डिफाइन करने के बाद दोस्तों ये आप ये जानते होंगे, आपको ये थ्योरी आपको मालूम होगा कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस, only at critical point, continuous only at critical point, सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट पे ही वो डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ठीक है, दैट इज, तो इस हियर क्रिटिकल पॉइंट इज x इक्वल टू 5। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 5 पे ही हम लोग चेक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। ठीक है, तो 5 पे हम लोग क्या करेंगे, LHL RHL और f ऑफ 5 निकालेंगे। तो पहला अब आते हैं कि एट x इक्वल टू 5। तो 5 पे आते हैं पहला दोस्तों कि f ऑफ 5 क्या आएगा, f ऑफ 5 क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। दूसरा LHL निकालेंगे, LHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस fx, दैट इज आप लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस h। 5 माइनस में दोस्तों फंक्शन क्या हो जा रहा है, 5 माइनस x। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 5 माइनस, और यहाँ x की जगह 5 माइनस h। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 h, ये आ जाएगा आपका 0। ठीक है,
फिर हम लोग निकालेंगे दोस्तों RHL। RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h एंड दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और 5 प्लस में दोस्तों ये फंक्शन क्या आ जाएगा ना, x माइनस 5 यानी 5 प्लस h माइनस 5, तो यहाँ भी आ जाएगा ये 0। तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of 5 that is equal to 0, hence function is continuous, hence function is continuous at x equal to 5। ठीक है, तो फाइनली therefore function is, hence function is continuous in its domain, in its domain, अपना डोमेन में ये कंटिन्यूअस होगा, ये चीज आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है दोस्तों, प्रूव दैट द फंक्शन fx इक्वल टू x टू द पावर n इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n वेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। n अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है तो आपको ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ये प्रूव करना है कहाँ पे, एट x इक्वल टू n। तो यहाँ पे आप लिखोगे fx इक्वल टू दिया हुआ है x टू द पावर n और आपको चेक करना है x इक्वल टू n पे। कहाँ पे चेक करना है कंटिन्यूटी, x इक्वल टू n पे। तो आप सॉल्यूशन आपका हो जाएगा दोस्तों कि एट x इक्वल टू n, एट x इक्वल टू n विच इज बिलोंगिंग्स टू इंटीजर, है ना, विच इज बिलोंगिंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो ठीक है हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहला आएगा आपका f ऑफ n। f ऑफ n क्या हो जाएगा दोस्तों, x था तो x टू दी पावर n, तो x के जगह पे n आ गया तो ये आ जाएगा n टू दी पावर n। ठीक, सेकंड स्टेप आपका क्या है, LHL। LHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस fx दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ n माइनस h दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h टू द पावर n। क्योंकि ये पूरा डिफाइंड है पूरे रियल नंबर के लिए, तो ऑब्वियसली हम लोगों को n कोई भी इंटीजर के लिए है तो इंटीजर का वैल्यू यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख देंगे। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 n माइनस h टू द पावर n, फिर से मैंने वही लिख दिया है एक्चुअली, 0 यहाँ पे डाल दोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा n टू द पावर n। नेक्स्ट लिखेंगे RHL। RHL क्या आ जाएगा, लिमिट x tends to n plus fx that is equal to limit h tends to 0 f of n plus h and that is equal to limit h tends to 0 n plus h to the power n, और यहाँ पे h 0 डालोगे तो आपका आ जाएगा n to the power n। therefore LHL इक्वल टू आपका क्या आ गया, RHL and that is equal to आ गया f of n and all equal to n to the power n। therefore function is continuous at x equal to n। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n। आपको बस कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ x n इज पॉजिटिव इंटीजर बोल ही दिया, यानी सारे इंटीजर्स के लिए आपको प्रूफ करना था। तो आप यहाँ n इक्वल टू अगर 2 दिया रहता तो ज्यादा आसानी से आप प्रूफ कर दिए रहते, लेकिन यहाँ n दे दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए। बाकी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जैसा पहले आप लोगों ने प्रूफ किया है सेम टू सेम मेथड से ये क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑनवर्ड्स। टिल देन थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड रेफर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।